क्लियर होगा। परफेक्ट। यस, बहुत बढ़िया डीपी आपने रखी हुई है। जी मैडम, मैं अपने आप को म्यूट करने जा रहा हूँ, आप प्रोसीड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, सर आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, एकदम मूवेबल हो रही है? बिल्कुल परफेक्ट है। ओके। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारी जूम में, एंड थैंक यू सो मच सर, आज आपने मुझे आज की जूम की जिम्मेदारी दी। आज की मैं आपकी होस्ट प्रेजेंटर आज आपके साथ हूँ। आज हम फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एंड मेरा नाम अनुष्का चिकारा है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बात करूँ अगर मैं इस इंडस्ट्री की, क्रिप्टो इंडस्ट्री की या डिजिटल करेंसी की इंडस्ट्री की, तो आज से 2 साल पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो तब हमें महसूस हुआ था कि हमें एक ऐसे बिजनेस की जरूरत है या हमें एक ऐसे पार्ट टाइम काम की जरूरत है जो हम डिजिटली घर बैठ के कर पाए, जिसके लिए हमें ना कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़े बाहर, कोई ना बिजनेस ओपन करना पड़े, हम इजीली अपनी स्किल्स बेस्ड हम इनकम कर पाए अपनी नॉलेज और स्किल से। तो हमें तब पता चला कि क्रिप्टो करेंसी नाम की एक चीज है, डिजिटल करेंसी है, जो पूरी दुनिया में ग्लोबली बहुत टॉपिक बन चुका है। 2020 का अगर मैं बात करूं तो गूगल का सबसे टॉप सर्चिंग वर्ड था, वो था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको डिसेंट्रलाइज डेफी एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप इजीली डेली एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं, एंड इसको रेफर करने के बाद भी वहां से रेफरल इनकम भी कमा सकते हैं। फर्स्टली जितने भी लोग हमारे बीच में आ चुके हैं, अराउंड 1000 पीपल हमारे बीच में हैं, हाउसफुल हो चुका है। जितने भी लोग अभी लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं 1000 के बाद, तो प्लीज आप जितने भी सीनियर है उनको यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए, वो वहां पे ज्वाइन कर लेंगे आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड अभी मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों का माइक अभी भी म्यूट है, तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो आपके बुलाए हुए आज के नॉन है तो उनको एक बार मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो अपना माइक ऑन कर ले, क्योंकि जो मैं आज प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देने पा रही हूँ, वो उन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो उनका जो मोटिव है जूम में आने का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आने वाले 1 घंटे के लिए आप घर के ऐसे कोने में बैठिए जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा हो, और फुल्ली फोकस होके स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि आप प्रेजेंटेशन हटा के आप कुछ और यूज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड ईयरफोन यूज कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि वॉइस लाउड एंड क्लियर आएगी आप लोगों को। देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है फिनटॉस, और इसके बारे में जितना ही बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जो ग्लोबली इसको बहुत ही यूनिक बनाते हैं। जो इसको यूनिक बनाती है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ये, और आपको पता होना चाहिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, फर्स्टली जो फिनटॉस है उसकी कुछ खास बात ये है क्योंकि उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और
ट्रस्ट वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ऐसे वर्ड पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे, बट मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी जिनसे उन्हें सिंपल तरीके से समझ में आ जाए कि ब्लॉकचेन क्या होती है। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम इजीली जो भी चीज अगर एक बार स्टोर कर देते हैं वो स्टोर हो पाती है, और ये दुनिया की सबसे सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को बनाने का जो मोटिव था वो यही था, जब आज से 13 ईयर पहले वर्ल्ड बैंक के अंदर, जब अमेरिका के अंदर 13 to 14 बैंक दिवालिया घोषित कर दिए गए थे, तो वहां पे एक बंदा था जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया, जिससे कि इस पे किसी का कंट्रोल ना हो, इसका कोई ओनर ना हो, इसको हम जैसे लोग इसको यूज कर पाए अपनी खुद की ओनरशिप में, और ना ही हमारे कोई भी हमारा जो फाइनेंस उसको कोई कंट्रोल कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत यूनिक बनाती है, सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो फिंटोस है उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। जैसे आपने कुछ टोकन के नाम सुने होंगे, कुछ कॉइन के नाम सुने होंगे, इथेरियम ब्लॉकचेन, ट्रोन ब्लॉकचेन, ऐसी हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। और एक ब्लॉकचेन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, तो उसी से पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमारे जो हम डेली यूज में जो पैसे इस्तेमाल करते हैं वो सेंट्रलाइज है, उसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसका कोई एडमिन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी एडमिन नहीं होता इस वॉलेट का। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी डिसेंट्रलाइज में एग्जांपल में, इससे पहले ट्रस्ट वॉलेट ज्यादातर सब यूज करते हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे जब उसका हम वॉलेट क्रिएट करते हैं तो रेंडमली हमारे पास 12 वर्ड आते हैं, तो वो रेंडमली क्रिएट होते हैं, उसका कोई ओनर नहीं होता, उसके हम ही ओनर होते हैं उस वॉलेट के। ऐसी हमारा खुद का फिंटोस का हमारा खुद का वॉलेट है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मल्टी चेन और मल्टी करेंसी वॉलेट है। ऐसे दुनिया में सिर्फ दो ही वॉलेट है, एक मेटामास्क और एक ट्रस्ट वॉलेट। ऐसे हमारे पास एक फिंटोस है, तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास हमारी खुद की ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अगर ब्लॉकचेन की कुछ ऐसी क्वालिटीज की बात करूं, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिजिटल करेंसी है, सिक्योरिटी है, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, जैसे ई कॉमर्स, ग्लोबल पेमेंट, P2P लैंडिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। फिंटोस के 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है हाइब्रिड इनोवेशन, मतलब जो ब्लॉकचेन के अंदर सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन विद जीरो रिस्क होता है। पर्सन टू पर टू पे आपने सुना होगा P2P ब्लॉकचेन फाइनेंस। जैसे आपने मैं बात करूं, P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। इसने क्या किया है कि पर्सन टू पर्सन फाइनेंस ब्लॉकचेन बनाई है। इस बिल्कुल लो रिस्क रहता है इसमें, और इसके अलावा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज बोरोइंग, लैंडिंग बोरोइंग बनाया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग और बोरोइंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसको अपने आप को यूनिक बनाता है। मतलब यहाँ पे कोई भी लेंडर बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जितने बड़े बड़े क्रिप्टो के वॉलेट है, वो यहाँ पे बोरोइंग ले पाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन STO, इसका मतलब ये सिक्योरिटी टोकन ऑपरेशन, अपना खुद का टोकन है FTO के नाम से, जिसकी क्वांटिटी की बात करूं तो 50,000 टोकन की क्वांटिटी है। मतलब आने वाले टाइम में हमें टोकन से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सिक्योर्ड ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग, और जैसे मैंने बताया कि लैंडिंग और बोरोइंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है P2P ब्लॉकचेन फाइनेंस है, फोकस करता है इन्वॉल्व ब्लॉकचेन फाइनेंस मार्केट के अंदर। जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट है, ये हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे जीरो रिस्क है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं तो फिंटोस का टोकन है जो FTH, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। सटीक नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑडिट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट ऑडिट कंपनी है, उसके अंदर हमारा ये टोकन है, लिस्टेड है। तो ये अपने आप में प्राउड वाली बात है हमारी। लैंडिंग और बोरोइंग उसमें
आप मेंशन लिखा है क्लियरली, जो हमारा ये टोकन है लेंडिंग और बोरोइंग प्रोवाइड कराता है, अगर सर्टिक ने हमारे इस टोकन को अप्रूव्ड किया है अपनी प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं बात करूं अदर टोकन की तो इथेरियम जैसे टोकन को भी 2 से 3 साल लग गए सर्टिक जैसे प्लेटफॉर्म पे अप्रूव्ड अप करने के लिए, लेकिन जो हमारा फिंटोस कॉइन है टोकन है वो अप्रूव्ड ले चुका है और उसमें क्लियरली लिखा है फिंटोस इज अ P2P ब्लॉकचेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड अ वेरिएंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज इंक्लूड लोन्स एंड फंड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों को फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड कराता है लोन और फंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने एक और बड़े एक्सचेंजर का नाम सुना होगा इस दुनिया का, अगर सबसे बिगेस्ट एक्सचेंजर की बात करूं तो वो बाइनेंस है। लोग बाइनेंस पे बहुत विश्वास करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट एक्सचेंजर है। बाइनेंस ने भी ये बात बोली है कि फिंटोस एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो हाइब्रिड सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी से बना है और उसमें जीरो नॉलेज प्रूफ और मल्टीपल सिग्नेचर्स हैं। मतलब अगर आप जाके बाइनेंस की न्यूज पे जाके चेक करेंगे तो बाइनेंस ने भी फिंटोस के लिए ये क्लियरली डिक्लेयर किया है कि ये बहुत ही सेफेस्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, हमारा मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उन्हें ये सब सारी बातें सर से ऊपर को जा रही होंगी, उन्हें ये सब चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये सब चीजें हमारा आपको बताने का पर्पस ही यही है कि आपको ये पता चले जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कितना सेफ और सिक्योर है। आज के टाइम में लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बहुत हटते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में इतने ज्यादा फ्रॉड हो चुके हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आज वो जो पैसा लगाएंगे वो उनका डूब जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको बताने का हमारा यही पर्पस है कि आपको पता चले कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट एंड सिक्योर है। अगर आज आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप मंथली इनकम ले रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है आपके लिए। हाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मैडम वॉइस नहीं आ रही है। अनुष्का जी आपकी वॉइस चली रही है। हेलो मैडम जी, आपकी आवाज चली गई है, शायद लगता है डिस्कनेक्ट हो गई मैडम। सर इसको यूट्यूब पे भी लाइव कर दीजिए, ताकि यूट्यूब पे भी अगर लाइव कर देंगे संजय सर तो देखिए पॉसिबल होगा तो। ओके, तब तक मैडम कर रहे मैडम जी आ गई। यहाँ पे दिल्ली में काफी मौसम खराब है तो इस वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि हमारा ये पर्पस आपको बताने का सिर्फ यही है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें समझ नहीं आ रही होंगी कि वॉलेट क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, बोरोइंग क्या होती है, इंस्टीट्यूट क्या है, मतलब ये दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ये कैसे काम करते हैं, ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको
अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको प्रूफ दे रहे हैं, तो उसका रीजन हमें बताने का यही है कि आज के टाइम में मार्केट में जो क्रिप्टो को लेकर मार्केट में जो फ्रॉड चल रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को लेकर जितने भी फ्रॉड चल रहे हैं, उन लोगों को हम अवेयर कर पाए कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कुछ प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती है। अगर आपको ये सब चीजें पता चल रही हैं कि कहाँ-कहाँ से ये लिस्टेड है, कौन-कौन से प्लेटफॉर्म इसको प्रूव कर रहे हैं, कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड है, इसकी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, किस तरीके से इसकी ब्लॉकचेन काम कर रही है, तो आपको पता चल पाएगा ये प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं फटाफट इसमें स्क्रीन शेयर करके स्लाइड को ऑन करती हूँ। कोई बात नहीं मैडम। स्क्रीन ओपन होगा एंड मैं विजिबल हो पा रही होंगी। मैडम यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी बाइनेंस के बारे में, और मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे जो टीम है, जो सीईओ है यहाँ के, सीटीओ जो ब्रूस है, मार्केटिंग डायरेक्टर थियोड्रा वॉल्क है, और यहाँ की जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो पैट्रिसिया है। मतलब यहाँ के जो जितने भी दुनिया के बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर, जिन्होंने बड़े बड़े इकोसिस्टम स्टार्टअप किए हैं ग्लोबली, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो इस पूरे टीम को ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको बताने का यही है कि आप यहाँ पे बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के साथ हैं जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। अगर बात करूं इन्वेस्टर्स की, तो हमारे साथ द मिडल ईस्ट रॉयल फैमिली ने 1 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। हमारा बताने का पर्पस यही है कि आपको पता चलता है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े फैमिलीज, इन्वेस्टर्स हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा रिटर्न देने वाला है। अगर आप अभी भी इसका पार्ट बनने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं कीजिए। हमारे इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग अभी कुछ महीने पहले ही नहीं हुई है। किसी भी ब्लॉकचेन को बनाने के लिए, किसी भी सिस्टम प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए कोडिंग लगती है, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं, बहुत टाइम लगता है, करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। तो फिनटोस की शुरुआत 2019 में हो चुकी थी। 2019 से स्टार्ट कर दिया गया था, इसी ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, और करते करते 2021 तक आते आते इसकी ब्लॉकचेन के अंदर कंप्लीट किया गया है इसको। और 2021 में हमने इसका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमने कंप्लीट की, जो मल्टीपल सिग्नेचर्स टेक्नोलॉजी पे काम करती है और पार्टीज को बोरोइंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती हैं, जो जीरो इन्वेस्टमेंट प्रूफ टेक्नोलॉजीज होती हैं, प्राइवेट जितने भी कंसल्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो फिनटोस है उसे क्या क्या अवार्ड मिले हैं आज के टाइम में, दुनिया के अंदर किस रैंक पे चल रहा है। फाइनली 2016 में जब अमेरिका के अंदर जब एक इवेंट हुआ था, वहां पे जितने भी बड़े बड़े ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन का इवेंट हुआ था, तो वहां पे जो हमारा फिनटोस है उसको एक बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप करने के लिए, एक बेहतरीन ब्लॉकचेन बनाने के लिए अवार्ड दिया गया था। ये चीज आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात करें तो जो फिनटोस है वो दुनिया की बहुत ही बड़ी बड़ी हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें से बहुत सारे नाम आपने सुने, कैलिफोर्निया बेस्ड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड 100+ जो प्लेटफॉर्म है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे फंड का यूज कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ क्लोजिंग ऑफ जीरो, मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है जो हमारे साथ काम कर रही है, 100+ कंपनियां काम कर रही हैं, जो हमारे साथ बोरोइंग करती है, लेंडिंग पे वर्क करती हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी हम जो आज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी भी हम टोकन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम बेसिकली क्या होता है, ट्रस्ट वॉलेट में क्या चल रहा है आजकल, जो बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उनमें क्या होता है कि एक वॉलेट होता है, उसमें लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, उसमें से फिर हमें रिटर्न आता है। यहाँ पे किसी भी टोकन या ट्रेडिंग या कुछ नहीं किया जा रहा। आप ये मान लीजिए एक पर्सन टू पर्सन P2P एक सेटअप बनाया गया है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो किसी और को लोन पे दिया जा रहा है, और वहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसका 1% हमें रिटर्न आ रहा है। अगर मैं बात करूं टारगेट की, तो फिनटोस ने टारगेट लिया था, वो 2000
23 दिसंबर तक हमने 10 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट लिया था, पर लकीली और प्राउडली मैं कहना चाहूंगी 16 मार्च 2023 में ये टारगेट कंप्लीट हो गया है। मतलब हमने 10 मिलियन टारगेट सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये 100 प्लस कंट्रियों में है, 1000 प्लस सिटीज में है, वर्ल्ड वाइड हम इसको ब्लॉकचेन को लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं और हम बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब जो टारगेट हम दिसंबर 2023 में कंप्लीट करने वाले थे वो टारगेट हमने 2016 मार्च में कंप्लीट कर लिया। मतलब लगभग 9 महीने पहले हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया। इसी वजह से फिर हमने टारगेट लिया वर्ल्ड वाइड, इसको लाइवली हमने इसके इवेंट करना स्टार्ट किए। हमने इसके बड़े बड़े लंदन, टोक्यो, सिंगापुर एंड बड़े बड़े जो एशिया पैसिफिक रिकॉग्नाइजेशन है हमने वहाँ पे इवेंट्स करना स्टार्ट किए। एंड अपकमिंग कुछ इवेंट्स है हमारे यहाँ पे जो आपको ग्रुप्स में अपडेट्स मिल जाएंगी। जो हम एशिया लिए हम इवेंट यहाँ पे लॉन्च करेंगे। आई विश जल्दी हम इतने बड़े स्केल पे इंडिया में काम कर पाए, हमारे इंडिया में भी ये इवेंट हो। अभी जो चल रहा है तैयारी वो थाईलैंड की तैयारी चल रही है। और अभी हमने एक और टारगेट लिया है कि हम 2025 से पहले 100 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेंगे इसके। बट जैसे कि हमने 2023 में ही 9 महीने पहले टारगेट कंप्लीट कर लिया, जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं हमें जल्दी ही हम कंप्लीट कर पाएंगे। हमें 2023 न्यूयॉर्क से भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रेस्पेक्ट और बहुत सारी ग्रीटिंग्स मिली हैं, जो हम वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करें। देखिए अभी तक जो मेरा पर्पस था वो आपको ये समझाने का था कि इसकी जो प्रोफाइल है वो क्या है, ये प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है। जितनी इसकी नींव स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही प्रोजेक्ट सबसे अच्छा चलता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प होती है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस टेक्नोलॉजी से बन रहा है, उसका सिस्टम क्या है। देखिए आपने सुना होगा बहुत सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, उनका कारण क्या होता है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका सिस्टम, उनका टीम वर्क होता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतने कम टाइम में इसने ग्रो किया है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ही कम टाइम में इसने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं संजय सर की, तो आप यकीन नहीं करेंगे वो एक ही दिन का 6 to 7,000 USDT अर्न कर रहे हैं इतने कम टाइम में। पोटेंशियल लेके इस प्रोजेक्ट का आपको बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी इनकम ला सकता है और सेफेस्ट एंड सिक्योर, क्योंकि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? इसको स्टार्ट करने के लिए आपको ना 10 लाख रुपए चाहिए, ना 50 लाख रुपए चाहिए, आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 100 USDT चाहिए और मल्टीपल ऑफ 100। अगर आप चाहते हैं खुद भी 100 लगा सकते हैं, उसके नीचे मल्टीपल ऑफ 100 लगा सकते हैं आप एज ए इन्वेस्टर। और ये 7 डे का कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स। और 7 डे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 10,000 USDT इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1% डेली का आएगा। मतलब आपको डेली का 100 USDT आएगा अगर आप 10 लाख USDT इन्वेस्ट करते हैं। अब USDT का बता देती हूँ, ये डॉलर होता है। अगर राइट नाउ मैं बात करूँ तो 285 की राइट नाउ 1 रुपी की वैल्यू है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब 1 रुपया इस टाइम पे USDT 80 to 85 के अराउंड वैल्यू है। तो आपको 100 USDT डेली आएंगे, उसका 1% रिटर्न आएगा। इतना रिटर्न ना ही दुनिया में कोई बैंक देता है, ना ही कोई FD देती है, ना ही कोई भी दुनिया में। आप किसी भी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में चले जाओ, वहां से इतना रिटर्न कभी नहीं आता, बल्कि वो आप ही के पैसे से इस्तेमाल करके वो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देते हैं। हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं या हम जो FD कराते हैं म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, आपको नहीं पता वो आपके पैसे से कितना गुना पैसा बना देते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करके आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और आपको सिर्फ मात्र 4 या 5% का रिटर्न आता है। वो भी म्यूचुअल फंड में 8% का रिटर्न आता है, वो भी हम जब चाहे पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन इसकी खास बात ये है कि हम इसे 7 दिन के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा होगा, चाहे तो आप इसमें री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप अपना पैसा इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, तुरंत रिडीम कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें अपना जो पैसा आपका आ रहा है, जो प्रॉफिट है, अगर वो आप रिडीम नहीं करते तो उस पे भी आपको अलग से डेली का 1.5% आपके प्रॉफिट पे रिटर्न आता है। जैसे कि आपने 10,000 USDT इन्वेस्ट किया तो उसका 1% आपको आया $100। तो $100 का आपको 1.5% आएगा। 30 डेज का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 38.1%, मतलब 3,810 USDT आपको आपके प्रॉफिट पे ही आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो आपने लागत लगाई है उसे उसका प्रॉफिट जैसी आए वो आप रिटर्न ले सकते हैं, या उसको कंटिन्यू उस पे आप
प्रॉफिट कमा सकते हैं एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट एनी टाइम अगर विड्रॉल करना है, मतलब इसमें कोई भी लॉकिंग नहीं है, जैसे म्यूचुअल फंड में लॉकिंग होता है अकाउंट। आज के टाइम पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जैसे अजियो है, मिंत्रा है, अमेजोन है, वहाँ पे सेल लगी होती है। तो अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, मैं अपने फ्रेंड्स को जरूर रेफर करती हूँ कि भाई वहाँ से वो चीज ले लो, वहाँ डिस्काउंट चल रहा है। तो ऐसी अगर कोई चीज अगर हमें पता चलती है तो हम रेफर जरूर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े बड़े सीनियर है, मास्टर है। मतलब अगर मैं संजय सर की बात करूँ तो जब इंडिया में फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था, तब से इस इंडस्ट्री में है। तो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो हमारे बीच में अभी नहीं होगा, लेकिन जितने भी लोग जानते हैं उनको पता है कि नेटवर्क में कितना बड़ा पोटेंशियल होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ क्यों होता है इतना बड़ा पोटेंशियल। आप ये बताइए कि एक टीचर ज्यादा पैसे कमाता है कि स्कूल का ओनर ज्यादा पैसे कमाता है? भले ही वो अनपढ़ हो, लेकिन वो टीचर से ज्यादा पैसे कमाता है। तो ऑब्वियसली लॉजिक है कि भैया वो ओनर है, वो पैसा कमाएगा। लेकिन आपने उसके पीछे का एक लॉजिक नहीं समझा। वो पैसे ज्यादा इसलिए कमाता है कि उसने अपने काम करने के घंटे बढ़ाए हैं। काम करने के घंटे बढ़ाए हैं, उसका मतलब ये है कि आज उसने अपने स्कूल में 50 टीचर रखे हुए जो डेली का 8 घंटे काम करती है। तो डेली का जो 8 घंटे टीचर काम कर रही है, तो 50 लोग मिलकर अगर डेली का करेंगे, मान लीजिए कि 10 घंटे काम करे, तो 500 घंटे काम हुआ ना एक आदमी के लिए। 50 लोग मिलकर एक आदमी के लिए काम करेंगे, और एक आदमी एक दिन के अंदर मैक्सिमम 14 आवर काम कर सकता है, 12 आवर काम कर सकते हैं, उसे भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो एक आदमी दिन का 500 घंटे काम कर रहा है, तो सोचो उसकी इनकम तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो अगर आज आपके अपने साथ अपना एक रेफरल मॉड्यूल काम करते हैं, अपने लोगों को रेफर करते हैं, उन्हें, आपको पता है आजकल लोगों को रेफर करने में भी ना इतनी प्रॉब्लम होती है। आपको रेफर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको साथ बैठना है, टाइम स्पेंड करना है। आपको सिर्फ एक कॉल करना है, उसको जूम में इनवाइट करना है, जो आपको डेली 9:30 बजे हम प्रोवाइड कराते हैं। इफ एनी कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको डेली 9:30 बजे उसको अपने जूम में इनवाइट करना है, बैठाना है, उसको जूम में समझाना है, देन उसके बाद अपने स्क्रीनर के साथ उसकी क्वेरी सॉल्व करा देनी है, और अपने वॉलेट का उसको एक स्क्रीनशॉट भेज देना है, वो उसी में कन्विंस हो जाएगा। और इस जूम में हम उसको ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट वाकई में बहुत सेफेस्ट एंड सिक्योर है। अगर मैं बात करूं, अभी आपने सुना होगा चाइना में एक बहुत ही बड़ा बैंक है, उसने भी रिसेंटली जितने भी लोगों ने वहां इन्वेस्ट किया था, उसको उन्होंने एसेट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उस पैसे को उन्होंने एज अ शेयर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो, क्योंकि वो दिवालिया घोषित होने वाला था बैंक का, तो जितने लोगों ने वहां पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा ही नहीं निकाल सकते। लोग सर पे आगे, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसके धरना दिया उसके अगेंस्ट, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हम सरकार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। जब बैंक घुटने टेकेंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आपको पता है वर्ल्ड वाइड कितना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो हमारा जो पैसा है, मैं ये नहीं कह रही है बैंक में मत रखो, लेकिन जो पैसा है उसको आप डिवाइड करो। कुछ पैसा बैंक में रखो, कुछ पैसा डिसेंट्रलाइज एसेट में भी रखो। पता नहीं आपको कब जरूरत पड़ जाए उसकी, आपको कब अपना मोबाइल फोन लेके चलना पड़ जाए, तो वो बहुत जरूरी है। डिसेंट्रलाइज में इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो फर्स्ट लेवल पे आपको 15% ऑफ अर्निंग आएगा। और एग्जाम्पल से बता दें, जैसे 10,000 यूएसडीटी किसी ने इन्वेस्ट करा है, तो उसका 1% हुआ कितना, $100। तो $100 का 15% आएगा अब आपको। मतलब आप अपने फ्रेंड को किसी को रेफर करते हो तो उसका $15 आपको आएगा। और आपने किया क्या, बस एक रेफरल लिंक भेजा, उसका वॉलेट ओपन कराया, उसको यूएसडीटी डलवा के उसका एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करवाया, और उसको जो पैसे आ रहे हैं उसमें आपको $15 आएंगे, मतलब 15% आएगा। तो इसमें आपको अपने साथ साथ उसका भी 15% आएगा। यही तो ताकत होती है रेफरल के अंदर। रेफरल एक ऐसी चीज है, आज के टाइम पे लोग इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मार्केट के अंदर। बात करते हैं सेकंड लेवल की, तो सेकंड लेवल पे आता है आपको 10%। जैसे हाँ बताया मैंने, उसके प्रॉफिट का 15%। ऐसी सेकंड लेवल पे लोग भी ज्यादा होंगे, तो सेकंड लेवल पे मान लो $50,000 का बिजनेस है आपका, तो उसका 10% मतलब $50। तो मतलब यहाँ लेवल टू लेवल वाइज भी आपको बहुत अच्छी इनकम आने वाली है।
और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, डीपी से उसकी बिलिंग करानी है, उसके पॉइंट करने हैं, लैग मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ जूम में बुलाना है, डिजिटली उसको लिंक भेजना है, डिजिटली जूम पे आके उसका फोन का स्क्रीन शेयर करा के उसको समझाना है। बहुत ही सिंपल है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। आगे बात करें, आप डेली का $65 आप कमा सकते हैं, ठीक है, अपने अपने अलावा। अब बात करते हैं टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव। टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव बहुत ही कमाल का है, जो यहाँ पे इसका जीएम लेवल है। अगर आपके 5 एक्टिव डायरेक्ट हैं, मतलब आपके 5 लेग्स हैं, मतलब 5 लोग डायरेक्ट हैं, और उनका सेल्स अगर 50,000 यूएसडीटी आ रहा है, तो आपको उसका 1% आएगा। 50,000 यूएसडीटी का 1% बचा 500 यूएसडीटी। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैं वैल्यू बोल रही हूँ ना, 500, 100, ये आपको सुनने में बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन एक बार अपने सामने ना कैलकुलेटर ऑन करके आप इसको 85 से इंटू करो, तब पता चलेगा क्या वैल्यू है ये। आज के टाइम में $500 जो होता है वो 40 से 45 हजार तक बैठता है। तो अगर मैं $500 भेजे 40 से 45 हजार बोल रही हूँ, जो आज के टाइम में एक बंदा किसी अच्छी जॉब पे काम करके महीने का कमा रहा है, वो आप रेफर करके डेली का कमा सकते हो। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अभी संजय सर को इनवाइट करूंगी, वो आपको खुद अपना अकाउंट शेयर करके दिखाएंगे कि वो आज के टाइम में कितना अर्निंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं जीएम का डिफरेंट लेग्स, मतलब 5 तो हो गए एक्टिव, बाकी के जो डिफरेंट लेग है, जो वीपी होंगे, एक और लेवल होता है वीपी, अगर उसमें उसका लगभग 1,50,000 यूएसडीटी का सेल हुआ लगभग, तो उसका अभी 1%, मतलब लगभग $1,500 हो गया। और जो $1,500 आएगा उसका 30%, मतलब लगभग 250 से लेके $300 तक डेली आएगा। ये सेकंड कमीशन हो गया जीएम का, मतलब एक रैंक है, आप उसका ये सेकंड कमीशन हो जाता है। अब बात करते हैं अगर 2 वीपी डिफरेंट लेग्स में हो, जिसे बोलते हैं एसवीपी, तो उसमें अगर आपका लगभग 5 लाख यूएसडीटी का सेल्स होता है 2 वीपी लेग डिफरेंट लेग में, तो आपका 1% 5 लाख यूएसडीटी का 50 लाख यूएसडीटी का बेटा 5,000 यूएसडीटी एक दिन का। 5,000 यूएसडीटी का मतलब समझते हैं लगभग 4-4.5 लाख रुपए आपके सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर कमा सकते हैं एसवीपी का रैंक अचीव करके। एंड 55,000 यूएसडीटी का आपको 40% अलग से आएगा डेली का, तो मतलब 600 से $1,500 अलग से आएगा। ये सेकंड वीपी कमीशन है। आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे आप काम स्टार्ट करते हैं और सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया, डेली इस जूम को अपना एक बिजनेस मान के डेली रेगुलर जूम में आते हैं, अपने नोन्स को इनवाइट करते हैं, तो आपको आइडिया नहीं है आप कितनी बड़ी रकम कमा सकते हैं। मतलब बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको डेली का 5,000 से लेके कितना भी कमा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ पे आप कितना भी कमा सकते हैं। अब बात करती हूँ ईडी लेवल होता है, उसमें अगर 2 एसवीपी आपके डिफरेंट लेग में है और उनका जो बिजनेस है वो लगभग 20 लाख यूएसडीटी का सेल्स आता है, तो 20 लाख यूएसडीटी का तो 1% आएगा ही आएगा, और फिर जो 1% आएगा उसका आपको 50% आएगा। फर्स्ट रैंक पे 20% आ रहा था, सेकंड पे 30, फिर 40, अब आएगा 50, मतलब जो प्रॉफिट आया उसका 50% आपको डेली का आएगा। अब बात करती हूँ एमडी रैंक की, तो उसमें क्या है, उसमें अगर आपके 2 ईडी डिफरेंट लाइफ में लगभग आपका जो प्रॉफिट होगा, मतलब सेल्स टोटल होगी, अगर वो 60 लाख यूएसडीटी की है, 1 सेकेंड, हाँ, तो आपको उसका 1% मतलब लगभग 60,000 यूएसडीटी आएगा आपको, और 60,000 यूएसडीटी का फिर आपको 60% कमीशन आएगा, मतलब लगभग 13,000 यूएसडीटी से लेके कम से कम 30,000 यूएसडीटी डेली। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला, ये बहुत ही बड़ा समुंदर है। अब आपको देखना है, यहाँ आपको एक गिलास पानी भर के पीना है, एक बाल्टी भर के पीना है, या आपको बाथटब भरना है, या आपको इसमें एक ट्यूब बेल लगा के जितना चाहे उतना पानी निकाल के आप इंजॉय कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी मार्केट है।
ये $3.3 ट्रिलियन की मार्केट है। आप यकीन नहीं कर सकते आप इससे इतना पैसा कमा सकते हैं, वो भी सेफेस्ट एंड सिक्योर। और 24/7 आप कभी भी इसमें विड्रॉल कर सकते हैं और इसको आप इन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पे यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं है जो आपको फील होगा कि आपके पैसे को या आपके प्रॉफिट को या आपकी कोई चीज को कोई और कंट्रोल कर रहा है। आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सेम रैंक डिफरेंस के बारे में। मतलब अगर जीएम है, मतलब अलग अलग रैंक में दो, तो उसका 100 USDT इंटू 20%, मतलब $20। और मतलब इसमें बहुत सारी इनकम है। अर्न अ शेयर इन अ कैपिटल पूल, मतलब एक कैपिटल पूल, एक कंपनी पूल है, उसमें भी 10% जाता है। तो अगर आपके नीचे कोई जीएम है, उसके नीचे कोई जीएम बन जाता है, तो उसमें से आपको आएगा। और आप एमडी, आपके नीचे कोई एमडी बन जाता है, तो आपका उससे उसका 10% कंपनी पूल में से 20% आएगा। अब बात करते हैं कि फिनटोस कैसे करता है जनरेट रेवेन्यू। मतलब आप ये बोलेंगे ये इतने डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, हमें ये कहाँ से मिल रहा है पैसा, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ डेली का 1% कहाँ से आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोजेक्ट है हाईली सिक्योर्ड ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट है, लेंडिंग और बोरोइंग का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब इसमें क्या करते हैं लोग यहाँ पे, मतलब लेंडर, एक लेंडर है, ये इन्वेस्टर है। मान लो सिर्फ डेली का 1% आ रहा है, तो वो कैसे है। मान लीजिए हमने डिपॉजिट किया 50% ऑफ लोन अमाउंट, उसको 7 दिन का जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसका डेली का 2% पे हम उसको दे रहे हैं। हम उसको जो लोन है, प्लेटफॉर्म है, जितने भी बड़े बड़े हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हम 2% पे दे रहे हैं। तो उसका 1% आपको आता है डेली का। तो अब आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था ये कोई टोकन कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये कोई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो फिर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें आपने पैसा लगा दिया और उसका आपको ROI आ रहा है। सिंपल है, लोन का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बड़ी बड़ी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज होती हैं। आपका जो अपना पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे को लोन पे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म लेता है और वहां से जो हम उसको 2% डेली इंटरेस्ट के हिसाब से देते हैं, उसमें से 1% आपको डेली इंटरेस्ट के हिसाब से आता है। एंड जो बाकी का है वो लेवल टू लेवल डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेंडर ने 10,000 USDT लिया और उसका हमने 50,000 USDT डिपॉजिट किया। तो 10,000 USDT है, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपका कट लॉस एट 70% ऑफ डिपॉजिट, उसका जो बैठा है वो 3500 USDT बैठा। तो 3500 10,000 USDT में से अगर 3500 USDT गया तो 6,500 USDT वॉलेट में बचा। और 3500 USDT से लेके 5,000 USDT तक डिपॉजिट किया, तो उसमें 1,400 रुपए पे इंटरेस्ट 2% बैठा, 7 दिन का 100, मतलब उसमें 1,400 रुपए 2% 7 दिन का बैठा आपका इंटरेस्ट। तो उसमें से आपको 1% डेली आता है और रैंक टू रैंक वाइज भी इसमें आपको आता है। तो ये एक सिस्टम है, ये आपको समझने की जरूरत है। आप एक तरीके से समझ लीजिए जैसे कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, अमेजोन प्रोडक्ट नहीं बनाता, अमेजोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। वहां पे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो आके अपने प्रोडक्ट को वहां पे रजिस्टर्ड करते हैं, उसका वहां पे प्रमोशन करते हैं, वो डालते हैं उसकी डिटेल, और हम पर्सन जाके उसको उस प्लेटफॉर्म से बाय कर लेते हैं। और जो हम बाय करते हैं और जो बेचने वाला प्रोडक्ट डालता है उसके बीच में कमीशन होता है। वो कमीशन यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट अमेजोन करता है। और वो अमेजोन सिर्फ अमेजोन ही नहीं करता, ये बहुत सारे लोगों को पैसा बढ़ता है, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग वालों को बढ़ता है, लिंक क्रिएट करने वालों को बढ़ता है, डिजाइनर वालों को बढ़ता है, वेबसाइट पे रील्स डालने वालों को बढ़ता है, बहुत लोगों को पैसा बढ़ता है। ऐसे ही यहाँ पे जो हम पैसा इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जितनी भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको ये प्रोवाइड कराता है। वहां से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है एक तरीके से। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है। एंड इसके अलावा बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये इसकी सिलेक्ट 10 मोनेटाइज नोट्स हैं, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, ये 7 डेज के लिए होता है, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बहुत ही बड़ा एग्जांपल दिया था अमेजोन का। ऐसे ही बहुत सारे बड़े एग्जांपल है। ओला कैब्स है जिसमें ड्राइवर एक अपने कार को रजिस्टर्ड करता है, बस हम क्या करते हैं उसको जाके यूज करते हैं।
और उसकी पेमेंट में से कुछ परसेंट वो कैब वाला लेता है एंड उसको एप्लीकेशन को भी जाता है। तो ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आ रहा है। हो गया। अगर बात करूँ ट्रेडिंग वॉल्यूम की डेली की, तो 100 मिलियन टू 20 बिलियन तक का इसका वॉल्यूम है ब्लॉकचेन पर पर्सन टू पर्सन शॉर्ट टर्म लोन्स फाइनेंस का। मतलब मार्केट के अंदर पर्सन टू पर्सन जो है वो शॉर्ट टर्म लोन की इतनी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। तो इतना बड़ा मार्केट कैप, इतना बड़ा हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते 1000 से हैं। ज्यादा नहीं जुटता है। अब बात करें अगर हम शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस की, तो डेली टॉप वॉलेट गेन बाय परसेंट, तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स है। जैसे आपने डोजी के CRV, SE, होप एंड BUSD, तो उनके ये रिजल्ट है कि वो 24 आवर्स के अंदर कितना ज्यादा डेली टॉप टोकन होते हैं उसी के अंदर फाइनेंस करते हैं। आपने एक चीज और सुनी होगी कि मार्केट के अंदर है ना बहुत सारे टोकन है आज के टाइम में, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो आज के टाइम में टॉप 20 या टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में से आती है। तो जो ये फिनटॉस है, इसकी जितनी बड़ी टीम है, हम सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट को ही लोन प्रोवाइड कराते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। आपका जितना भी आपका रिवेन्यू है, जो भी है, वो आपको टाइमली यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रिवेन्यू जनरेट कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई बोरोवर है और लेंडर है, मतलब आपने 10,000 USDT, आपको 1% डेली प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जो ट्रेडर और बोरोवर है वो 1% डेली का 2.5% ले रहा है और 7 डेज का 2% है। तो 50-50% विन हो रहा है, और जो लूज हो रहा है उसका 100 USDT माइनस 100 USDT इज इक्वल टू 200 USDT। तो 30% मोबाइल बाद में लेते। ओके। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी, हम जिसको भी बोरोइंग देते हैं उसका 50% उसका प्रॉफिट ही होता है। अगर उसका 50% भी प्रॉफिट हो रहा है तो भी हमें 1% का डेली प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं डीपली बात करूं तो एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, इसका 1 डे का साइकिल बोरोइंग है, DEX है, क्रॉस चेन ब्रिड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। 10,000 रुपये लेके अब इसमें बात करो तो इसके खुद के अपने फिनटोस प्लेटफॉर्म ऑथराइज न्यू कॉइन, जो फिनटोस का जो प्लेटफॉर्म है वो न्यू कॉइन्स को भी ऑथराइज कर रहा है। CCDS बहुत ही बड़े बड़े कुछ कॉइन है उनको भी ऑथराइज कर रहा है। तो अपकमिंग में भी आपको पता चल जाएगा। और इक्विटी ऑफ शेयर जो इन्वेस्टर्स को 30% है, जैसे मैंने बताया था 18% रॉयल फैमिली को है। एंड जो मैंने आपको बताया था मॉर्गन का भी आपको सुनने में भी आया होगा, कुछ यूट्यूबर्स ने काफी ट्रोल भी किया था कि उससे कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हो गया था, तो हमने ही उसको टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा परसेंटेज मांग लिया था। 33% पे था, वो ज्यादा डिमांड करने लगा था, इसलिए हमने उसको टर्मिनेट कर दिया था। अभी फिलहाल हमारा रॉयल फैमिली ने 18% पे हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो STS जो कॉइन है वो सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग कर रहा है, मतलब वो फ्री में जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनमें कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हमारे पास ऑप्शन भी रहेगा टोकन में इन्वेस्टमेंट करने का, तो हम वहां से भी अच्छा इंटरेस्ट ले सकते हैं। एंड एवरी 100 USDT इंटरेस्ट अर्न 1 USDT वोट FTH कॉइन। एक्सचेंज ऑफ मॉर्गन TF फिनटोस कंपनी शेयर टोटल 30%। तो रिक्स ले लो। ये सारी चीजें मैं आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड स्टॉक मार्केटिंग लिस्टिंग जो डे क्यू है वो 2025 में हम लिस्टिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम 10,000 इसमें USDT इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 1% 100 USDT वैल्यू ऑफ इथेरियम होगा, और अर्न अगर हम 100 USDT करते हैं तो उसका 1 USDT वैल्यू ऑफ FTH, और 1 FTH इज इक्वल टू
27,000 USDT। तो मतलब अब आने वाले टाइम में मतलब हम लिस्टिंग करने वाले हैं और इसमें वैल्यू बता रहे हैं हम आपको, जो हमारा कॉइन होगा FTH उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसको 100 USDT का जो प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें 1 USDT वैल्यू होगी उसकी FTH की। 5 इंटोस क्यों करना चाहिए आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्रिटिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बड़ा दुनिया का बिगेस्ट ऑडिट कंपनी है और उसके ऊपर एक किसी भी लिस्टेड होने में बहुत वक्त लग जाता है किसी भी कॉइन को। तो हम वहाँ पे लिस्टेड है, हमारी रजिस्टर्ड लीगल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड हमारी कम्युनिटी है, लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। हम किसी भी ब्लॉकचेन का एड्रेस यूज करते नहीं है। एंड अगर आप बिलीव करते हैं फिंडोस पे तो आप बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। मैं 2-4 चीजें आपको और बताना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूँ इस मार्केट की, क्रिप्टो करेंसी की, तो ये फ्रेंड्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग, बहुत देश की कंट्रियों ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की है, बट आज मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप लेटेस्ट न्यूज अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा इस टाइम पे दुबई ने बहुत ही बड़ा क्रिप्टो एक्सपो रेडी किया है। वो दुनिया भर के लोगों को इनवाइट कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, ट्रेडिंग सेटअप्स लगाइए और वहाँ पे जो भी है इंटरेस्टेड 0% वहाँ पे टैक्स है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इसको भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ही नया है। अगर मैं बात करूं मनी के एक वैल्यूएशन की, तो आप स्टार्टिंग में आप याद कीजिए, कभी पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं हुआ करते थे, पहले बाटा सिस्टम चलता था, फिर उसके बाद सिक्के बने, सिक्के के बाद फिर नोट बने, नोट के बाद फिर अब कार्ड्स बने, ATM कार्ड यूज करने लगे, फिर उसके बाद अब डिजिटल एप्स आ गई, UPI आ गई, ये सारी चीजें आ गई जिससे हम अपनी पैसे एक दूसरे को शेयर कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये अपडेट वर्जन है। डिजिटल करेंसी अपने आप में एक अपडेट वर्जन है, डिजिटल करेंसी फ्यूचर है। और आप माने ना माने, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इसके लिए बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और खुद फेसबुक ने जो मेटा, आपने मेटा के बारे में सुना होगा, मेटावर्स के बारे में सुना होगा, उसके अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल किया जाएगा वो डिजिटल करेंसी को ही यूज किया जाएगा। आज के टाइम में बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड, इवन मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड भी क्रिप्टो करेंसी को यूज कर पा रहे हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वो बनाई ही इसलिए गई थी हम डिजिटली गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर पाए। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्वांटिटी लिमिटेड है, इसी वजह से उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ के प्राइसिंग बढ़ गई। तो जब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, निवेश करना स्टार्ट किया, तो दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें हिल गई, क्योंकि जो पैसा वो बैंकों में रखते थे वो हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने लगे। आने वाले टाइम में आप यकीन नहीं करेंगे, डिजिटल करेंसी सबसे ज्यादा ही ग्रो करने वाली है। अगर आप अभी से क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ पा रहे हैं तो आप दुनिया के 6% लोगों में आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है। आप डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल इंडस्ट्री, इन सब चीजों के बारे में समझिए, यही फ्यूचर है। आज के टाइम में लोग इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, कोई माइनिंग कर रहा है, कोई डिजाइनिंग कर रहा है, कोई